हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में। तो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया नामक। तो इसमें गति के संबंध के बारे में प्रतिपादित किया गया था, जिसमें न्यूटन ने गति के बारे में 3 नियम दिया था। तो इसका जो प्रथम नियम था वह था जड़त्व का नियम, जिसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। ठीक, तो उसके बाद दूसरा नियम था संवेग का नियम, इसको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। उसके बाद तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक, तो इसी ही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि इसका स्टेटमेंट पहले जान लीजिए। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि उस पे बाहरी कोई बल न लगे, तो उसे क्या कहा जाता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को कहा जाता है क्या? जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे, तो उसे ही जड़त्व का नियम यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक, तो इसको न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार हम लोग को बल का परिभाषा पता चलता है। कैसे? जैसे आप लोग को डिफिनीशन में ही पता चलता है, यदि कोई वस्तु विराम में की अवस्था में हमें हो या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे, तो उसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो यहीं से बल का डिफिनीशन पता चलता है। कुछ ना कुछ धक्का या खिंचाव देते हैं तो उसमें ही बल का डिफिनीशन। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल में समझिए, जैसे आप लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं तो अचानक ट्रेन को खुलना, उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाना, उसमें कौन सा लॉ यूज होता है? जड़त्व का नियम, या इसे कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के प्रथम गति नियम। ठीक, तो आई होप आप लोग को अच्छी तरह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में जानकारी मिल गया होगा। तो दूसरा इसका नियम है संवेग का नियम। ठीक, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, संवेग का नियम। तो संवेग का नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, तथा संवेग वही दिशा में होगा जिस दिशा में वह डायरेक्शन यानी कि इंप्रेस करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं संवेग की डिफिनीशन यहीं से पता चलता है आप लोग को। कहता है दिशा उसका वही होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक, संवेग में परिवर्तन की दर उसमें लगाए गए बल के सीधा यानी कि समानुपाती होता है, सीधा नहीं। संवेग में परिवर्तन की दर उसमें लगाए गए बल के समानुपाती होता है, तथा संवेग की दिशा वही होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। उसी को कहा जाता है लॉ ऑफ मोमेंटम, यानी कि कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। ठीक, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसको कहेंगे? संवेग में परिवर्तन की दर उसमें लगाए गए बल के समानुपाती होता है, तथा संवेग की दिशा वही होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। उसी को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ से आप लोग संवेग का डिफिनीशन भी पता कर लीजिएगा, या आप लोग को पता होगा संवेग का डिफिनीशन, संवेग यानी कि मोमेंटम, इसको क्या चीज से डिनोट किया जाता है? P से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? mv होता है। तो कह सकते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग यानी कि मोमेंटम कहते हैं। ठीक, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस तरह से आप लोग समझ गए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या दिया जाता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तृतीय गति नियम। न्यूटन के तृतीय गति नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे ही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं।
अर्थात न्यूटन के तृतीय गति नियम कहते हैं। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम कैसे पता लगेगा? जैसे आप लोग अक्सर सुनते हैं बंदूक, ठीक, बंदूक सुनते हैं, गोली, बंदूक से गोली चलाया जाता है तो उसमें यानी कि कोई चीज़ को दागा जाता है, तो यह न्यूटन तीसरा लॉ। या आप लोग कभी नाम नहीं सुने होइएगा, कोई एक जैसे सेपर मशीन का नाम सुने या लेथ मशीन, और यह जो बड़ा बड़ा जो मशीन होता है उसका चौक जो होता है ना, कभी कभी एक बार छूटता है ना तो वह गोली की तरह ही आवाज करता है, ठीक। तो इस तरह से आप लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी बड़ी अच्छी तरह से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक, न्यूटन के तृतीय गति नियम, ठीक। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।